अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सब खैरियत से ही होंगे अपने अपने घरों में, है ना। देखो माँ, आज हम लोग एक ऐसे लेसन के बारे में पढ़ेंगे जिसका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव होता है, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। कभी किसी चीज़ को छोटा या बड़ा नहीं समझने का, कभी किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझने का, कभी किसी को अच्छा या बुरा नहीं समझने का। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हर बार हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हमारा तकब्बुर, हमारा घमंड, हमारा प्राउड हमको जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाए, और इसकी वजह से हमारे घमंड, तकब्बुर, प्राउड की वजह से किसी और को तकलीफ ना हो, कोई हर्ट ना होए हमारी वजह से। क्योंकि इससे जो है वो अल्लाह ताला भी बहुत नाराज़ होता है अगर हम किसी को तकलीफ दे रहे, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, तो वो अच्छी बात भी नहीं होती है ना। देखो, आज का हमारा लेसन जो है वो सांप और चींटियां हैं। यानी सांप और चींटियों के बारे में है एक, कि सांप किस तरह से अपनी घमंड की वजह से, अपनी प्राउड की वजह से अपनी जान गंवा बैठता है, और चींटियां छोटी होने के बावजूद, कमजोर होने के बावजूद किस तरह से एक शक्तिशाली सांप के आगे जीत जाती है। ओके, देखो, एक सांप था, एक जंगल था। जंगल में एक सांप रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था, बहुत जहरीला था। एक बार क्या होता है, वो जो है वो चींटियों के बिल में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन देखो, अगर कोई हमारे घर में आने के लिए, हमारे घर पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम लोग उनको रोक देंगे कि हाँ आ जाओ भाई हमारे घर में कब्जा कर लो, हम लोग हट जाते हैं करके? नहीं, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं कि नहीं ये हमारा है। तो उसी तरह चींटियां भी जो है वो क्या करती है, सांप से लड़ती है, सांप से मुकाबला करती है कि नहीं ये हमारा घर है, तुम इसमें शामिल नहीं हो सकते। लेकिन सांप को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करता है कि नहीं नहीं, मैं तो आऊंगा तुम्हारे घर में, तुम लोग मुझे कैसे नहीं आने देते हो, मैं देखूंगा। तुम इतनी सी छोटी सी चींटी हो और मैं इतना शक्तिशाली सांप हूँ, मैं तुमको खा जाऊंगा, मैं तुमको मार डालूंगा करके। लेकिन चींटियां जो है वो सांप के शक्तिशाली होने के बावजूद भी वो उनसे मुकाबला करने की पूरी पूरी कोशिश करती है, और वो क्या करती है, सब एकजुट होकर सांप के ऊपर हमला कर देती है। देखो, एकता में बहुत शक्ति होती है। आप लोगों ने पहले भी बहुत से लेसन पढ़े हैं कि किस तरह से एकजुट होकर, किस तरह से सब मिलकर जो है वो किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है, एकता में ही बल होते हैं। एक जो रहता है वो सिर्फ एक ही रहता है, लेकिन एक के साथ में और एक जुड़ जाता है तो वो तो 2 हो जाता है। लेकिन उसकी जो ताकत रहती है वो कितनी हो जाती है, वो 11 के बराबर हो जाती है। एक और एक 2 होता है, लेकिन एक और एक की ताकत जो होती है वो 11 के बराबर होती है। एक दूसरे का साथ जो है वो एक दूसरे को बहुत हिम्मत देता है। इसलिए जो है वो कभी भी एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना चाहिए। देखो, किस तरह से चींटियां जो है वो क्या की, सांप के ऊपर पूरी चढ़ गई और सांप को काट काट कर जो है वो उसको अधमरा कर दी। और इस तरह से जो है वो क्या हुआ, सबने जब मिलकर हमला किया सांप के ऊपर, तब क्या हुआ, सारी चींटियों ने सांप को काट काट कर उसको मार डाला। यानी सारी चींटियां जो थी वो क्या हो गई, एक साथ मिल गई। तो एकता में ही शक्ति होती है, एकता में बल होता है। ये ऐसी बहुत सारी स्टोरी हम लोगों ने पहले भी पढ़े हैं कि एकता में ही शक्ति है, और एकता जरूरी है। अगर आप लोगों के भाई बहन कभी भी आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे, तो इसका फायदा क्या होता है, दूसरे लोग उठाते हैं। लेकिन आप लोग एक साथ में रहोगे, आप लोग मेल मिलाप से रहोगे, आप लोग मिलजुल कर रहेंगे, तो इसका फायदा कोई भी नहीं उठा सकता है। देखो, एक घमंडी सांप था। वो चींटियों के बिल में घुसना चाहा। चींटियों ने रोकने की कोशिश की। सांप ने चींटियों पर हमला किया। सभी चींटियों ने सांप को काटकर मार डाला। इस तरह चींटियों ने बुद्धिमानी से शक्तिशाली शत्रु को मार डाला। क्या हुआ, एक सांप था जो एक बार है चींटियों के बिल में घुसना चाहा। जब चींटियां उसको रोकने लगी तो उसने क्या करा, उनको मारना चाहा। लेकिन सब के सब
घमंडी सांप को जो है वो क्या करे, घमंडी सांप जो था वो चींटियों को मारना चाह रहा था, उनके बिल में घुसना चाह रहा था, उनके घर में जाना चाह रहा था। लेकिन चींटियां एकजुट हो गई, चींटियां सब मिल गई और सांप को काट काट कर मार डाला। तो इसी तरह से आप लोग भी जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में एक होकर रहो। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को ये जो लेसन है, ये जो स्टोरी है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग हमारी लाइव क्लास में आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और ध्यान से तमाम क्लासेस सुनो। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।